इस वीडियो के शुरुआत में मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना त्यौहार खुशी से मनाएं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर हार्ट सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरा पिछला वीडियो हाई ब्लड प्रेशर का थोड़ा लंबा हो चुका था, इसलिए कई प्रश्नों के उत्तर जो हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है उसका उत्तर मैं दे नहीं पाया, तो आज इस वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो कॉमन प्रश्न है वो ये है कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं या फिर इवन कई डॉक्टर्स भी यही बताते हैं कि हमारा जो नॉर्मल प्रेशर है वो है 100+H, इतना सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए। यानी अगर आपकी वह 50 साल की है तो आपका प्रेशर 150 तक का एक्सेप्टेबल है। तो इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि ये जो लिमिट्स दी गई है ये लिमिट्स इसलिए है कि अगर आपका प्रेशर उतना उससे ऊपर जाता है तो आपके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यानी 50 साल की वय है और 150 से ऊपर आपका सिस्टोलिक प्रेशर है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज या एओर्टिक डिसेक्शन या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी स्टडी की गई है जिसमें 10,000 मरीज़ जिनके ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल थे, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर था, उनको उस ग्रुप में लिया गया। उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया और उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई। एक ग्रुप में ट्रीटमेंट इतनी ही दी गई है जहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर 140/90 रहता था, उनकी ट्रीटमेंट बढ़ाई नहीं गई। और दूसरे ग्रुप में इतनी ट्रीटमेंट दी गई कि जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 रहे, यानी इनकी ट्रीटमेंट दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा दी गई। 3 साल तक ये ट्रायल चली और 3 साल के बाद ये पाया गया कि जिन लोगों का प्रेशर 140/90 रहा उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट और डेथ रेट ज़्यादा थी। यानी कि जिन लोगों का प्रेशर कम रहा वो ज़्यादा हेल्दी रहे, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए और उनकी डेथ रेट भी बहुत कम थी। तो ये जो सवाल था कि प्रेशर कितना रखना चाहिए, उसका उत्तर ये ट्रायल दे चुका है। यानी हमें हो सके उतना अपना ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रखना चाहिए। वो सारी सावधानियां बरतनी है, जैसे कि खाने पीने का ध्यान रखना है, स्ट्रेस का ध्यान रखना है, नींद सही से लेनी है, दवाइयाँ अपनी रेगुलरली लेनी है। तो ये सब करने से अपना ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रहेगा। दूसरा प्रश्न जो हर बार हमारे मन में आता है वो है नमक को लेके कि सॉल्ट कितना खाएं, क्योंकि इतनी सारे सॉल्ट के बारे में सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बताया जाता है। कई बार बताया जाता है कि सॉल्ट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, सॉल्ट कम से कम खानी चाहिए जिससे वो हानिकारक होती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, सॉल्ट कितनी भी लो, बहुत ज़्यादा भी हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि करें तो क्या करें, सॉल्ट कितना ले, कैसे ले। तो इसका प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम सॉल्ट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि हम कितनी सॉल्ट ले रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। वो स्वाद के अनुसार हम अपना सॉल्ट का सेवन करते हैं, यानी नमक का सेवन करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर सॉल्ट कम करनी हो तो हम टेबल सॉल्ट कम कर सकते हैं या जो नमकीन चीज़ें हैं उसका सेवन कम कर सकते हैं। लेकिन नेचर में सॉल्ट हर चीज़ में होती है। जैसे कि वेजिटेबल्स ले लो आप, हर वेजिटेबल्स में सॉल्ट होती है, उसका कोई प्रोपोर्शन नहीं होता और उसका कितना है वो भी हमें पता नहीं होता। इसलिए सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन एक टेम्पररी तरीका है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई चला गया है तो आपको 2-4 दिन अगर आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो आपका प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन लंबे समय तक अगर आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करते हो तो वो फिर से बॉडी एडजस्ट करके अपना प्रेशर फिर हाई कर देता है। इसलिए बहुत सारे स्टडीज़ ने ये बताया है कि सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन या सॉल्ट बंद करने में कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि किडनी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और फिर आपका प्रेशर वहीं के वहीं आ जाता है। अस्पतालों में जब पेशेंट भर्ती होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो उनका नमक बंद किया जाता है ताकि उनका प्रेशर कम आ जाए और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, और उस दौरान उनकी दवाइयों का एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। सो ये एक टेम्पररी तरीका है ब्लड प्रेशर कम करने का। और बहुत सारी दवाइयाँ जो हमारी किडनी के थ्रू से काम करती है वो उसको नमक का रिक्वायरमेंट भी होता है, तो कई बार सॉल्ट लेवल अगर बहुत कम है तो ये दवाइयाँ भी ठीक से काम नहीं करती। तीसरी बात यह है कि जब कभी भी हमारा सोडियम लेवल्स बढ़ता है उस समय हमें डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि हमारे शरीर में पानी जब कम होता है तो हमारा सोडियम लेवल बढ़ता है और उस समय हमारा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप अपने आप को आप हाइड्रेशन अच्छे से रखेंगे, जो मैंने बताया है कि मिनिमम 30 से 40 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट, इतना आपको कम से कम पानी रोज़ पीना है। यानी अगर आपका वह 70 किलो का है तो आपको 2 लीटर कम से कम पानी पीना ज़रूरी है। अगर आप हाइड्रेटेड अच्छे रहेंगे तो आपका सोडियम लेवल ब्लड में ऊपर नहीं जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि आपके स्वाद के अनुसार आप नमक ज़रूर से लीजिए, और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता दवाइयों के कारण भी तो आप एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा नमक न लीजिए, यानी कि टेबल सॉल्ट का यूज़ मत कीजिए, ऊपर से नमक मत छिड़किए किसी भी चीज़ पर। नमकीन चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन आम तौर पर 90% लोगों को इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी चीज़ ये थी कि हमारा HbA1c नॉर्मल है, मैं कोई डायबिटिक नहीं हूँ, मेरा HbA1c 5.5 है और ब्लड शुगर भी फास्टिंग नॉर्मल आता है, पोस्टप्रांडियल थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा आता है, और कुल मिला के ये है कि मैं नॉन डायबिटिक हूँ, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि आपको ब्लड स्पाइक्स होते होंगे जो आपको पता नहीं, क्योंकि ब्लड स्पाइक्स में हो सकता है आपका HbA1c नॉर्मल हो और ब्लड शुगर्स नॉर्मल हो, लेकिन स्पाइकिंग कंटिन्यू होता है। और ये ब्लड स्पाइक का एक ही तरीका है जानने का, वो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिससे हमें पता चलता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर में कितने स्पाइक्स बनते हैं, और ये ग्लूकोज स्पाइक्स इन टर्न इंसुलिन स्पाइक्स बनाते हैं, और इंसुलिन स्पाइक्स के कारण हमें हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन और हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो मोटी मोटी चीज़ अगर देखी जाए तो अगर हमें सही में अगर हमारे स्पाइक्स कम हुए हैं तो हमारा HbA1c 5 के करीब होना चाहिए। 4.5 से 5 के बीच में तो आइडियल है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर हरदम कंट्रोल में रहेगा। तो इसका ध्यान रखें कि डायबिटीज़ न होना, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अपना HbA1c और भी कम करना पड़ेगा अगर ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल करना है तो। यानी इन्फ्लेमेशन से के कारण जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के और बहुत सारे कारण भी है, उसमें से स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। हमने कई बैंकों में ब्लड प्रेशर का कैंप लिया और लगभग 60 से 70% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर था और उन्हें पता ही नहीं था कि उनका हाई ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। और मैंने जब बैंकिंग जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे बात की तो कहते थे कि हमें काफ़ी स्ट्रेस रहता है, क्योंकि वो पैसे की लेन देन होती है और हमारे से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, तो इसके कारण वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस के कारण उनका विसरल फैट बढ़ता है, और विसरल फैट के कारण इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, और इनको हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है। सो इसलिए स्ट्रेसफुल जॉब्स में जो है उन्होंने रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रेगुलरली चेक कराना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का एक और कोरिलेशन बताया गया है, वो है हाई यूरिक एसिड लेवल। जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल्स 5.5 से ज़्यादा होता है और अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर हम यूरिक एसिड भी उनका कंट्रोल करते हैं तो कुछ हद तक उनका हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है। और यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म का, यानी कि अगर हम फ्रुक्टोज लेवल्स हमारे शरीर में जाने से कम कर दें, फ्रुक्टोज नॉर्मली एडेड शुगर्स में होता है, और अगर आप पैकेज फूड, लेबल प्रोडक्ट्स
रिफाइंड फूड्स, इन सब में अगर आप लेबल पढ़ेंगे तो इन सब में एडेड शुगर का कुछ मात्रा होती है। नॉर्मली हमारा लिवर 5% तक का फ्रुक्टोज हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर आप 10, 20, 30 ग्राम्स फ्रुक्टोज रोज़ खा रहे हो तो आपको वो कर्टेल करना पड़ेगा, जिससे यूरिक एसिड प्रोडक्शन कम हो और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आए। सो यूरिक एसिड का भी एक महत्व का बायोमार्कर है, जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे और अपने हाई ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल करें। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहूँगा। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अगर हमें स्ट्रेस कंट्रोल करना है तो स्ट्रेस कम करने के लिए अपने इंडिया में जितने भी त्यौहार आते हैं उसे बड़ी खुशी से मनाओ, टेंशन से नहीं, खुशी से मनाओ और खुश रहो। खुश रहने से, त्यौहार मनाने से, अपने लोगों को मिलने से अपना स्ट्रेस बहुत सारा कम होता है और वो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ज़रूर से मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।